वेलकम स्टूडेंट्स टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के बुक बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 के पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के पोयम के समरी को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पोयम जो है एक बैलेड है। मीन्स अगर कोई भी स्टोरी अगर स्टैंजाज में लिखी जाती है, पोयम के रूप में लिखी जाती है, तो उसे हम लोग बैलेड बोलते हैं। तो इस पोयम में भी हमें कुछ स्टोरी जानने को मिलेगा। तो चलिए पोयम को कंटिन्यू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अब नॉर्थलैंड जो है वो नॉर्थ पोल, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ पोल रीजन का बात किया जा रहा है, उस एरिया का बात कर रहा है। जैसे कि हम लोग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया कह सकते हैं, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा, ये सब जो है नॉर्थलैंड में आता है, ठीक है, नॉर्थ रीजन में आता है, नॉर्थ पोल के साइड। तो बताया जा रहा है कि नॉर्थलैंड में कहीं, ठीक है, कहीं बहुत दूर नॉर्थलैंड में where the hours of the day are few and the night are so long in the winter, जहाँ पे दिन का जो समय होता है वो काफी छोटा होता है, ठीक है, मतलब दिन जो होता है काफी छोटी होती है और रात जो होती है स्पेशली विंटर्स में बहुत ही लंबी हो जाती है। That they cannot sleep them throughout, मतलब इतनी लंबी हो जाती है कि अगर कोई सो जाए, ठीक है, और सो के अगर उठ भी जाता है तो भी रात ही रहती है। मीन्स इतनी लंबी रात होती है कि कोई पूरा रात सोकर नहीं बिता सकता। रात बहुत ही लंबी होती है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows। अब जब स्नो का टाइम होता है, ठीक है, जब बर्फ गिरती है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, स्लेज से बांधते हैं किसको, रेनडियर को। जैसे हम लोग क्रिसमस में देखते हैं कि रेनडियर जो होता है एनिमल, उसको हम लोग स्लेज से क्या करते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग हार्नेस बोलते हैं। और रेनडियर जो होता है स्नो में बहुत ही तेज स्पीडली भागता है, ठीक है, बहुत तेज तेज भागता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, टाई कर देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। अब वहां के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बियर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरह वो दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि बियर के जो बच्चे होते हैं, भालू होते हैं, उनमें बहुत सारा फर होता है। और इंसान के जो बच्चे होते हैं, वहां के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, फरी क्लॉथ्स पहन लेते हैं। क्योंकि विंटर का सीजन है, विंटर में हम लोग गर्म कपड़े फरी क्लॉथ्स पहनते हैं, तो वो लोग पहनते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो जो छोटे बच्चे हैं वो बियर के बच्चे जैसे अपीयर होते हैं, दिखते हैं। They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। अब यहाँ पे हमें पोइट ये बोलते हैं कि वहां के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को कुछ कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल ही अलग प्रकार की कहानी सुनाते हैं। और पोइट ये कहते हैं कि मुझे इस स्टोरी पे विश्वास नहीं होता कि ये रियल होगी, ठीक है, सच में ऐसी कोई स्टोरी है, ठीक है। और वो बोलते हैं कि लेकिन इस स्टोरी से आपको कुछ मॉरल मिलेगा, ठीक है, कुछ आपको सीख मिलेगी अगर मैं ये आपको सुनाऊंगा, कहूंगा। तो वो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मीन्स पोयम को कंटिन्यू करते हैं एज अ स्टोरी में। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। अब सेंट पीटर कौन थे, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट के, ठीक है, वो फॉलोवर थे क्राइस्ट के। तो वो बोलते हैं सेंट पीटर जो थे वो कहीं दुनिया में रहा करते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। अब वो क्या करते थे, घूमा करते थे, मीन्स अपने धर्म का प्रचार किया करते थे, अपने धर्म के बारे में बातें किया करते थे, ज्ञान फैलाया करते थे, ठीक है, घूम घूम कर लोगों को बताया करते थे, उनका ये काम ही था, जैसा वो करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth। अब वो घूमते घूमते वो क्या करने लगे, जब पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे, ऐसे ही वो एक कॉटेज के पास पहुंचते हैं, एक घर के पास पहुंचते हैं, उनका डोर के पास पहुंचते हैं। Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। जहाँ पे उस घर में एक छोटी औरत रहा करती थी और वो क्या करती थी, केक्स बनाया करती थी, ठीक है। और हर्थ जो होता है वो क्या होता है, जहाँ फायर प्लेस होता है, जहाँ पे हम लोग केक वगैरह बेक करते हैं, ठीक है, वहां फायर प्लेस पे वो बेक किया करती थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। अब उन्होंने दिन भर उपवास रखा था, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, जिसके कारण वो बहुत ही वीक फील कर रहे थे, कमजोर महसूस कर रहे थे। He asked her from her store of cakes to give him a single one। अब सेंट पीटर उस लेडी को ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे केक्स हैं तो इनमें से कोई एक दे दो, क्योंकि वो भूखे थे, दिन भर उन्होंने उपवास रखा था, अब वो बहुत ही भूख के मारे वो कमजोर फील कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए उन्हें भूख लग रही थी, इसीलिए उन्होंने लेडी से मांगा कि तुम्हारे पास इतने सारे केक्स हैं, इतने सारे स्टोर में केक है,
अब तुम एक केक उनमें से दे दो मुझे। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक। वो क्या करती है, उस स्टोर में से एक केक उठा के नहीं देती, वो अलग से एक केक बनाने लगती है, एकदम छोटा सा। But as it baking lay, she looked at it and through it seemed too large to give away. अब वो पहले तो वो क्या की, छोटा सा वो केक बनाने लगी। जब वो बनाने लगी उसको, तो उसे वो केक काफी बड़ा दिखने लगा, ठीक है, और वो उसे नहीं देना चाह रही थी। वो बोली कि नहीं, ये इतना बड़ा केक है, मैं इसे नहीं दे सकती। इससे ये पता चलता है कि ये जो औरत है वो कितनी कंजूस है और कितनी लालची है। Therefore she needed another and still a smaller one. वो क्या करती है, फिर से आटा गूंदने लगती है। मतलब केक बनाने का जो डो होता है, ठीक है, आटा या मैदा कुछ भी, वो फिर से वो गूंदने लगती है, ठीक है। But it looked when she turned it over. अब वो गूंद के क्या करती है, फिर से एक छोटा सा, वो पहले वाले से भी छोटा वो केक बनाती है। बट जब उससे वो टर्न करके देखती है, फिर से उससे पहले वाले जितने ही बड़ा वो दिखाई देने लगता है, as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough. अब वो 2 बार बना चुकी थी, पहली बार बनाई फिर उसे बड़ा ही दिख रहा था, दूसरी बार और छोटा बनाई फिर भी उसे बड़ा ही लग रहा था। इस बार वो क्या करती है, एकदम छोटा टुकड़ा लेती है डो का, and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with it. अब वो इतना छोटा लेती है, अब उसको क्या करती है, बेलती है, ठीक है, बेलन से बेलती है, इतना पतला बेलती है, एकदम वेफर की तरह। वेफर क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही पतला होता है, जस्ट लाइक हम लोग पापड़ बोल सकते हैं, ठीक है। और वेफर क्या होता है, एक प्रकार का चॉकलेट्स में भी यूज किया जाता है, जो काफी पतला और थिन होता है, ठीक है। तो वो एकदम पतला बना दी उन्हें देने के लिए। बट शी कुडंट पार्ट विथ इट, बट फिर भी वो उसे शेयर नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि ये बहुत ही मीन्स बड़ा है। अब भी वो इतना छोटा टुकड़ा ली थी, फिर भी वो देना नहीं चाह रही थी। इससे ये पता चलता है कि वो कितनी ही ज्यादा लालची, कितनी ज्यादा ग्रीडी है। फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। अब वो ये बोलती है कि जब ये मेरे जो केक्स हैं, मैं जब खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत ही ये छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब मुझे किसी को देना होता है तो ये काफी बड़े दिखाई देने लगते हैं। अगेन इससे ये शो होता है कि वो कितनी लालची है और कितनी माइजर है, कंजूस है। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसीलिए उसने कोई भी केक नहीं दिया और सारे केक्स उठा के उसने क्या किया, अपने स्टोर के सेल्फ पे रख दिए। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. अब उसके इस हरकत से, वो तो बहुत ही भूखे थे सेंट पीटर, और उसकी इस हरकत से वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखे थे, वीक फील कर रहे थे, कमजोर महसूस कर रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस प्रकार की लालची औरत, ठीक है, अपने हरकतों से किसी को भी, किसी सेंट को भी वो प्रोवोक कर सकती थी, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब सेंट पीटर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस लेडी को ये बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, इतनी ज्यादा सेल्फिश हो कि तुम्हें ह्यूमन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ह्यूमन में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, इस फॉर्म में तुम नहीं हो सकती, तुम डिजर्व नहीं करती। टू हैव बोथ फूड एंड, तुम्हारे पास सब कुछ है, खाना है, रहने को घर है, ठीक है, अपने आप को गर्म रखने के लिए तुम्हारे पास आग है, हर चीज है, तुम इस ह्यूमन फॉर्म को डिजर्व नहीं करती। Now you shall build as the bird do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब वो क्या करते हैं, वो उसे कर्स करने लगते हैं, ठीक है, शाप देने लगते हैं कि तुम क्या करोगी, एक बर्ड बन जाओगी, ठीक है, और बर्ड जैसे तिनका तिनका दाना चुन चुन के जैसे वो अपना घोंसला बनाती है, घर बनाती है, उसी प्रकार से तुम भी ऐसे ही करोगी। और तुम भी क्या करोगी, तुम्हें भी बहुत ही थोड़ा खाना मिलेगा जैसे बर्ड को मिलता है, और तुम क्या करोगी, दिन भर हार्ड ड्राई वुड में क्या करोगी, बोर करते रहोगी, मतलब होल्स बनाते रहोगी, तभी जाके तुम्हें कहीं, दिन भर जब उसमें तुम चोंच मार मार के होल्स करोगी, तब जाके तुम्हें शेल्टर, फूड या फिर वाटर मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब उनके इस कर्ज से, उनके शाप से वो क्या करती है,
चिमनी में चले जाती है। ठीक है, पुराने जमाने में जब कोई घर हुआ करता था तो इस प्रकार का रूफ हुआ करता था। उसमें क्या होता था, नीचे में जो फायर प्लेस जलता था उसके ऊपर में इस प्रकार से एक वर्टिकल एक इस टाइप से बना हुआ होता था, जिससे ऊपर में चिमनी निकलती थी, धुआं निकलता था। ठीक है, उसमें से वो चली जाती है, कुछ भी नहीं बोलती, और जब चिमनी से जो ऊपर आती है तो वो एक बर्ड बन चुकी होती है, वो उड़ने लगती है, एक वुड पैकर बन जाती है। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of the clothes were burned black as a coal in the flame। अब वो जैसे ही चिमनी से बाहर निकलती है तो उसके सारे कपड़े जल जाते हैं, बिल्कुल काले पड़ जाते हैं, एक बिल्कुल कोयले की तरह। बस उसका सिर में जो एक कैप था स्कारलेट कलर का, स्कारलेट क्या होता है, वो रेड ऑरेंज टाइप का मिक्सिंग का एक कलर होता है, जो उसने उस कलर का कैप पहना हुआ था। बस उसी प्रकार से सेम वुड पेकर का भी क्या होता है, हम लोग देखते हैं उसके हेड पे स्कारलेट कलर का कलर बना हुआ होता है। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार का सेम उसके सिर पे वो कलर रह जाता है, बाकी सारे उसके कपड़े जल जाते हैं। ठीक है, और काले पड़ जाते हैं कोयले की तरह। And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food। अब वो क्या करती है, आज भी उन्हें देखा जाता है। ठीक है, वहाँ के जो कंट्री साइड के जो स्कूल बॉय होते हैं, ठीक है, वहाँ के आसपास के जो बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं आज भी वो वहाँ पे उस बर्ड को, उस वुड पैकर को देखा करते हैं। और वो क्या देखा करते हैं कि आज भी उस फॉरेस्ट में है, जंगल में है, तो क्या करती है, दिन भर बोर करती रहती है, मतलब वो होल्स बनाते रहती है ड्राई वुड्स में। ठीक है, पेड़ों पर, किस लिए, दाना पानी के लिए, खाने पीने के लिए। ठीक है, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और पोयम भी खत्म हो जाती है। तो ये था पोयम, बट इससे हमें क्या मिलता है, एक कहानी हमें सुनने को मिलता है। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि नॉर्थलैंड है, वहाँ के जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो भी, वो अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाया करते हैं ताकि वो इससे मॉरल दे, लेसन दे अपने बच्चों को। ठीक है, कि हमें ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, हमें जेनरसिटी दिखाना चाहिए। ठीक है, हमें उदारता दिखानी चाहिए। ठीक है, हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। ये जो पोयम है ये फीबी कैरी के द्वारा लिखी गई थी। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। तो पहला है एलिट्रेशन, सेम लेटर्स और साउंड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। अब एलिट्रेशन का ये मतलब होता है सेम लेटर या फिर सेम साउंड का जो वर्ड्स होता है एक ही लाइन में क्या होने चाहिए, अगल बगल ही होने चाहिए, या फिर उन दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज होने चाहिए वो लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं that they cannot sleep them through। अब देखते हैं that they them through, इसमें th साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है where they harness the swift reindeer, they the, इसमें भी th साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट and the children look like bear's cub, look like में l साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। In their funny furry clothes, funny furry, इसमें f साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। They tell them a curious story, they them, th साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। And yet you may learn a lesson, ठीक है, इसमें yet you y साउंड प्रोड्यूस हो रहा है and learn lesson में l साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। If I tell the tale to you, tell टेल टू, ठीक है, इसमें भी टी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। Where a little woman was making cakes, woman was w साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। And baking them on the hearth, them th और hearth में भी th, यानी यहाँ पे इस लाइन में th साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। And being faint with fasting, faint fasting f साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। And still a smaller one, still smaller s साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। Then she took a tiny scrap of dough, took tiny t साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। For she said my cakes that seem too small, cakes seem small, cakes में s
सी में भी एस और स्मॉल में भी एस, एस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, बिल्ड बर्ड्स, बी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी बाय बोरिंग बोरिंग बोरिंग, इसमें बी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रिपीटेशन। वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स। अगर कोई भी वर्ड या फिर कोई भी फ्रेज अगर एक से अधिक मतलब ज्यादा बार अगर रिपीट होने लगता है, पोयम में मेंशन किया होता है ज्यादा बार, तो उसे हम लोग रिपीटेशन का एग्जांपल कहेंगे। जैसे कि हम लोग पोयम में देखते हैं अवे अवे, ये तो फर्स्ट लाइन में ही है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, तो इसमें अवे अवे 2 बार रिपीट हुआ है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, रोल्ड रोल्ड, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है। बाय बोरिंग एंड बोरिंग 3 बार रिपीट हुआ है ये वर्ड। बोरिंग फॉर फूड, इस लाइन में भी बोरिंग 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये सारा है रिपीटेशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमिली, यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। अगर कोई 2 चीजों के बीच में हमें तुलना करना होता है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं कौन से वर्ड का यूज करके, लाइक या फिर एज जैसे वर्ड्स का यूज करके, तो वो सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, लुक लाइक, ठीक है, लाइक वर्ड का यूज हुआ, मतलब ये सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन जो है उनको कंपेयर किया गया बियर्स के कब के, ठीक है, मतलब बियर के बच्चों के जैसे, क्योंकि वो क्या करते थे, फनी फनी क्लॉथ्स पहनते थे, इसलिए चिल्ड्रन जो थे, इंसान के जो बच्चे थे, वो बियर के बच्चों की जैसा वो दिखते थे, ठीक है। तो ये सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, ठीक है। अब एज, तो ये भी सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा। बेक्ड इट, या इट किसकी बात किया जा रहा है, केक की बात किया जा रहा है कि केक को इतना पतला बनाया गया, इतना पतला बनाया गया, बिल्कुल एकदम पतला वेफर की तरह, ठीक है, थिन पापड़ की टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, ठीक है। अब बताया जा रहा है एज लग गया, यानी फिर से ये सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा। ब्लैक एज अ कोल मतलब उसके जो कपड़े थे जो जल गए थे वो एकदम काले पड़ गए थे, बिल्कुल कोयले की तरह, तो ये सब सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस। अगर कोई भी वर्ड्स, ठीक है, सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में अगर बार बार अपीयर होते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, एनाफोरा का एग्जांपल हम लोग कहेंगे। जैसे स्टैंजा 3 में हम लोग देखते हैं टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर। स्टैंजा 2 में हम लोग लाइन 2 में हम लोग देखते हैं, स्टैंजा 3 के लाइन 2 एंड 3 में दोनों में 2, ठीक है, फर्स्ट लाइन में भी 2, सेकेंड लाइन में 2 आया है, थर्ड लाइन में भी 2 आया है, ये एनाफोरा का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंजैपमेंट। एंजैपमेंट क्या होता है, यूज ऑफ रनिंग लाइन्स, मतलब अगर कोई भी लाइन्स जो होती है वो बार बार वो रन करती रहती है विदाउट एनी पंक्चुएशन, ठीक है, तो उसे हम लोग एंजैपमेंट का एग्जांपल कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं स्टैंजा 1 में एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन नहीं है, ना कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, अब यहाँ पे हमें पंक्चुएशन मार्क दिख रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ एंजैपमेंट का यूज हुआ है। स्टैंजा 2 में देखते हैं वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, इसमें भी इस लाइन में भी कोई पंक्चुएशन नहीं है। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, अब पंक्चुएशन आया है। नेक्स्ट है एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, यहाँ भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, अब पंक्चुएशन मार्क्स है, ठीक है, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये एंजैपमेंट जो है सारे स्टैंजाज में यूज हो ही जा रहा है। हम लोग जैसे स्टैंजा 3 में भी देखते हैं, 4 में भी, ऑलमोस्ट सारे ही स्टैंजा में हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम और एक स्टैंजा देख लेते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। नेक्स्ट है एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, अब ये जो है एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, इस लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। नेक्स्ट है बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, अब यहाँ पे कॉमा आया है, ठीक है, यानी यहाँ भी एंजैपमेंट का यूज हो जाएगा। तो इस पोयम में पूरे ही स्टैंजाज में एंजैपमेंट का यूज किया गया है। नेक्स्ट इस पोयम में राइम स्कीम हो जाएगा A B C B, कैसे,
ये हम लोग देखते हैं, स्टैंजा पढ़ते हैं। लास्ट है एंग्री, यहाँ ए हो जाएगा। फिर है फेंट तो बी, फिर है वुमेन, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा सी। और सेंट, तो फेंट और सेंट ये दोनों राइम कर रहा है, यानी एंग्री ए, फेंट बी, वुमेन सी एंड सेंट सी, यानी इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी सी बी। एक और स्टैंजा देख लेते हैं। सेल्फिश ए हो जाएगा, फॉर्म बी हो जाएगा, शेल्टर शी हो जाएगा और वॉर्म। अब फॉर्म और वॉर्म ये दोनों वर्ड राइम कर रहा है, मतलब यहाँ बी हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा ए बी सी बी। इस पूरे पोएम के स्टैंजाज में राइम स्कीम ए बी सी बी का यूज किया गया है। तो ये था पोएम का समरी और कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।